और ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे को पालने वाला भी कोई नहीं होगा। ये गुंडा बहुत बड़ा माफिया हो रहा है। अरे भाई आ जाओ, आज मैं मर जाऊंगा तो कल दूसरा खड़ा होगा। ये ऐसा है, इतना फर्जी है ये। अब मैं इसके सबूत में बहस कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मीडिया को। अरे ये सच्चा इंसान है तो मार्कशीट इसकी नकली कैसे आ गई? अरे मान जाओ भाइयों, ये मेरे साथ करा तो जाने कितने के साथ होगा। डंडोरिया के चुंगल से मुझे बचा लो, ये कभी भी मेरे साथ अत्याचार कर सकता है, मार सकता है मुझे। और इतना फर्जी आदमी, मेरे 2 लाख रुपए लेकर भी वो उसको दया नहीं आई कि इसको ओरिजिनल पेपर तो दे दे। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मुझे पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए, नहीं तो ये लोग हथियार हैं, मुझे मार देंगे। देखिए, अभी मैं खड़ा हूँ शहीद स्मारक पर और हमारे साथ नगर निगम के कार्यवाहक के सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक जॉनी बेनीवाल हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने उनका काफ़ी मैटर मुद्दा उठाया था इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर। दरअसल बात यह है कि जब से मामला उठा है, नंदकिशोर डंडोरिया जो संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर 4 लाख रुपए नौकरी के नाम पर हड़पने का आरोप लगाया था और काफ़ी सुर्खियों में जॉनी बेनीवाल रहे थे। लेकिन सवाल यह कि मामला उठाना जॉनी बेनीवाल को पूरी तरह से अब भारी पड़ गया है। कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, जैसा कि इनका कहना है। काफ़ी धमकियां नंदकिशोर डंडोरिया और उनके चमचों की तरफ से जान से मारने तक की धमकियां मिल रही हैं। ये पूरा बताएंगे कि आखिर वो धमकी देने वाले कौन हैं और इनको किस तरह से इनकी जान को खतरा है, क्योंकि ये 24 घंटे मकान के अंदर बंद रहते हैं, कहीं आ नहीं जा सकते। नंदकिशोर डंडोरिया के लोगों का पूरी तरह से इनके ऊपर पहरा है और ये नज़रबंद रहते हैं अपने घर के अंदर। और बड़ी मुश्किल से आज बरसात में समय निकालकर और फ़ोन कर हमारे पास ये आए चोरी छुपे, और इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर ये पूरी अपनी दास्तान बताएंगे कि कौन आपको धमकी दे रहा है, किस तरह की धमकी आपको मिल रही है, वो धमकीबाज कौन है और किस तरह की आपको धमकी दे रहे हैं, आप परेशान क्यों हैं। जॉनी बेनीवाल, आप बताएं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर आप हैं, जनता आपसे सत्य सुनना चाहती है, वाकई सच्चाई क्या है? सर, मेरे पास नंदकिशोर जी का ऑडियो आता है, एक सिकंदर लखन है, एक नंदकिशोर डंडोरिया। जब मैंने पहले ही कह रहा हूँ, मैंने 2 लाख रुपए लिए थे, नंदकिशोर जी ने ये कहा 2 नौकरी मिल जाएगी, 2 लाख रुपए लिया और बाकी पैसे बाद में देना। तो मैंने जब नंदकिशोर जी लिया ही नहीं तो उन लोगों के पास जाकर और उनको कह रहा है मेरे साथ पुलिस में थाने पे चलो। ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। उनका ऑडियो भी वायरल हुआ है और लिखित में भी वायरल हुआ है और ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं पुलिस वाले से ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे पुलिस सहायता मिलनी चाहिए, नहीं तो कभी भी मेरे साथ धोखाधड़ी है, मुझे मेरी जान ले सकते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, मुझे पुलिस व्यवस्था मिलनी चाहिए और मेरे को मेरी जान मान का दया करे। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे को पालने वाला भी कोई नहीं होगा। सारे काम कर रहा है नंदकिशोर डंडोरिया। अच्छा, कौन नंदकिशोर डंडोरिया खुद धमकी देता है, इसके कोई लोग धमकी देते हैं, इसके कोई गुंडे धमकी देते हैं, और किस तरह की धमकी देते हैं आप तो बताएं? उसमें ऐसी गंदी गालियाँ बकते हैं। मेरी घरवाली को जो मेरे पास वो भी है लिखित में, और मुझे घर से बाहर निकाल दूं, काला मुंडा कर दो, इस तरीके से मेरे साथ बर्ताव करते हैं। तो मैं डर क्या मारा, मेरी ड्यूटी पे भी नहीं जा रहा हूँ। मेरे डर से मेरी ड्यूटी है हवा में, मुझे लिली मत कर दिया गया है। कुछ दिनों बाद मेरे पास फ़ोन आया कि आपको साहब बुला रहे हैं, तो मैं अपनी जान बचाए फिर रहा हूँ, इधर उधर भाग रहा हूँ। मेरी जान बचाऊँ इस गुंडे से। ये गुंडा बहुत बड़ा माफिया हो रहा है और लोगों के घर जाकर लोगों को इकट्ठा करके मेरे विरोध चल रहा है और ऑडियो बना कर भेज रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, मुझे न्याय दिलाया जाए। मेरा जो न्याय है सच्चा है तो मुझे मेरी सच्चाई पे आए और सच्चाई पे वाल्मीकि समाज के लोग खड़े हों। वाल्मीकि समाज को सब लोगों को मालूम है कि ये कितना रुपया सब कुछ से ले रखा है। अरे भाई आ जाओ, आज मैं मर जाऊंगा तो कल दूसरा खड़ा होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ हाथ जोड़कर, अगर यार मैं गलत हूँ तो आप मेरे साथ मत दो। मैं सच्चाई पे लड़ रहा हूँ। पहले भी मेरा ऑडियो देखा था,
जिसमें 2 लाख रुपए ने एसआई कारावाक एसआई बनाने के फर्जी कागज दिए। फर्जी कागज में ये दिए कि उसमें ट्रांसफर ऑर्डर में इसने बिरजमोहन मेरा नाम 2 जने का नाम लेकर ट्रांसफर में मुझे कह दिया कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। लेकिन जब मैंने देखा, कमलचंद चावरिया ने मुझे कहा कि भाई तेरा प्रमोशन नहीं हुआ, तुझे फर्जी कागजों में फर्जी कागज दिए गए, उसमें ट्रांसफर ऑर्डर में कभी भी तुम्हें सफाई कर्मचारी बना दिया जाएगा। जब मैं कमलचंद चावरिया की बात को बड़ा गौर से सुनकर देखा तो वाकई वैसा ही हुआ कि ट्रांसफर ऑर्डर में ही मेरा नाम है। धमकी देने वाले कौन कौन है, उनके नाम बताओ थोड़ा सा। सर धमकी देने वाले का तो उसने लिख के भेजा है, नाम का पता नहीं मुझे। इसी के गैंग के आदमी कौन है क्या है। पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें मुकेश जी राजावत ने क्लियर कहा, फिर एक उसमें कहा कि इसको घर से निकाल कर काला मुंह करके थाने में बंद करवा दें। तो ये होते कौन है मुझे? तो ये नंदकिशोर जी का आदमी है, तभी तो नंदकिशोर चाहता तो भाई लड़ाई हमारी थी, तुम लोग क्यों गलत बोल रहे हो। फिर एक आदमी था, उसका नाम है दिनेश बेनीवाल, उसने भी कहा इसको बहिष्कार कर दो घर से निकाल कर, ये अच्छा लगी बाउडी। जब मेरा ऑडियो चला कमलचंद चावरिया के बीच में मेरे बीच में कोई वार्तालाप हो रही थी, तो मैंने कमलचंद चावरिया के मेरे भी वार्तालाप चल रही थी, तो कमलचंद चावरिया कहा मेरे को, अरे जोनी तने तो फर्जी ट्रांसफर की लिस्ट में फर्जी नाम से तारा ऑर्डर निकला जाए, तो कोई इंस्पेक्टर कौन बनाया, वो इस तरीके से बात करा। तो मैं बड़ा गौर से सोचा और जाकर पेपर चेक किया तो वाकई वो पेपर ट्रांसफर ऑर्डर में थे। कोई मुझे पदोन्नति के पेपर नहीं दिए कि आपको कारावाक स्वास्थ्य निरीक्षक बना दिया गया। जब मैंने देखा तो वाकई ऐसा ही है, इतना फर्जी है ये। अब मैं इसके सबूत में पेश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मीडिया को। अगर ये सच्चा इंसान है तो मार्कशीट इसकी नकली कैसे आ गई? और जो मैंने एसआई के पद पे इसने 2 लाख रुपए लिए थे, वो भी मुझे फर्जी दिया। इतना सब कुछ देखने के बाद में वाल्मीकि समाज क्यों नहीं मान रही कि यार वो बंदा सच बोल रहा है, जोनी सच बोल रहा है। असली और नकली का फैसला, सच्चाई का फैसला कोर्ट कर देगी। मैं कोर्ट में लाऊंगा वो पेपर। अभी मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे जो चाहो जो सजा देना, लेकिन ये गलत कह रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ वाल्मीकि समाज से कह रहा हूँ, अरे मान जाओ भाइयों, ये मेरे साथ करा दे, जाने कितने के साथ होगा। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ मीडिया से, मेरा न्याय करवा दो, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। इस डंडोरिया के चुंगल से मुझे बचा लो। ये कभी भी मेरे साथ अत्याचार कर सकता है, मार सकता है मुझे। यानी कि जो 2 लाख रुपए का एक मैटर करीब 2 साल पहले जो उठा था, जिसमें 2 लाख रुपए फर्जी इंस्पेक्टर बनाने के नाम पर लिए थे, हाँ। और जो ऑर्डर जारी हुआ था वो ट्रांसफर का था, ना कि पदोन्नति का। नहीं, ये कमल चावरिया ने आपको बताया था। तब मैंने जांच की और बाकी ऐसा था। हाँ। कि देखिए कि जब 2 लाख रुपए पदोन्नति यानी इंस्पेक्टर बनाने के नाम पर जो लिए थे जोनी बेनीवाल से, वो वाकई ट्रांसफर ऑर्डर थे, वो पदोन्नति के ऑर्डर नहीं थे। न देखो, नहीं मानते हो तो वो ऑडियो चलाकर दोबारा सुन लो कमलचंद चावरिया क्या कह रहा है। बाकी जो कमलचंद चावरिया ने कहा वो ऑर्डर मैंने चेक किया तो बाकी वही ऑर्डर मिले जो कमल जी ने जो मुझे बताया कि फर्जी ऑर्डर है, ट्रांसफर के ऑर्डर में कराया तेरा नाम। कभी भी अगर गवर्नमेंट देख ली तो तुझे सफाई कर्मचारी के पद पर ला देगी। तो मैंने देखा मेरा 2 लाख रुपया भी गया। और इतना फर्जी आदमी मेरे 2 लाख रुपए लेकर भी वो उसको दया नहीं आई कि इसको ओरिजिनल पेपर तो दे दे। नहीं, कुछ नहीं। देखिए मामला बहुत गंभीर है और उस बारे में भी हम बात करेंगे, वो ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे, उसको भी जोनी बेनीवाल से लेंगे। लेकिन वाकई ये खुद अगर कबूल रहे और वो जो रिकॉर्डिंग है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ये जो धमकी हैं, तो अब आप को क्या राहत चाहिए, किस तरह से आप ये जो धमकी मिल रही है इससे निजात आपको मिलेगी? अब आप क्या मांगते हो सरकार से, प्रशासन से? मैं प्रशासन से ये मांगना चाह रहा हूँ, मुझे पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए, नहीं तो ये लोग हत्यारे हैं, मुझे मार देंगे। इनके पास काफ़ी पैसा है और इनकी सारी जनता जो पैसा दे रखी है वही जनता साथ है। बाकी लोग इनसे जाने कैसे डरते हैं। मैं सच्चा आदमी हूँ। मैं इनके लिए इनके जो भ्रष्टाचार के विरोध खड़ा हूँ, ये मुझे मारने के लिए तैयार हैं। किसी तरीके से जोनी मिल जाए। फिर 2 आदमी मुझे धमकी भी दिए और कहते जोनी जहाँ मिल गया वहीं मार देंगे। उनका एक का नाम है अजय लक्कड़ और एक का नाम है राकेश गोड़ीवाल। देखिए मामला साफ है, हम कुछ नहीं बोल रहे, ये जोनी बोल रहे हैं।
लेकिन नंदकिशोर ढंडोरिया, अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आपको इस तरह से जान से मारने की धमकियां देने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ना ही कोई सामाजिक अधिकार है, ना ही कानूनी अधिकार है, और ना ही किसी भी प्रकार से धार्मिक आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि इस तरह से इस आदमी को आप अगर परेशान करते हैं और आपकी धमकियों से ये कहीं आ नहीं जा पाते, अपनी नौकरी पे नहीं जा पाते और किस तरह से बचते बचाते आज ये हमारे पास आए। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की धमकियों को देना आप बंद करें, वरना यहाँ कानून का राज है, पुलिस का राज है, स्थापित है। ढंडोरिया, आपका राज बिल्कुल भी स्थापित नहीं है। भोले भाले लोगों के साथ इस तरह से आप अन्याय और अत्याचार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो कानून आपको छोड़ने वाला नहीं होगा। सहयोगी मतीश पारिक के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।